अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 द्वितीय सत्र विषय हिंदी। विषयांक है बच्चों पुनरावर्तन। बच्चों हम पुनरावर्तन कर रहे थे। पुनरावर्तन में हमने विकल्प और रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली है। आज हम पुनरावर्तन में प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आशा है यह वीडियो आप ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है हमारा कि बेटी तारा बनकर क्या करेगी। बच्चों हमारी पहली कविता है कि बेटी, तो हमने काव्य में देखा है कि बेटी क्या क्या करना चाहती है। तो बेटी तो पहले तारा बनेगी ताकि वो दूसरों का सहारा दे सके, इसलिए बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी। बराबर, बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी। दूसरा, बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है। किसकी तरह? जैसे आकाश में चांद चमकता है, आकाश में चांद चमकता है, वैसे धरती पर बेटी चांद की तरह चमकना चाहती है। बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। अगला प्रश्न है हमारा कि बेटी किस लिए मेहनत करेगी। उत्तर है बेटी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत करेगी। किस लिए? अपने पैरों पे, मतलब कि वह किसी भी चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगी। वो मेहनत करेगी ताकि वह अपना कार्य खुद कर सके। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी। दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी। हम भी एक बेटी हैं, तो हम दुनिया को समझने के लिए पढ़ेंगे लिखेंगे ताकि हमारी बुद्धि का अच्छे से विकास हो, ताकि हम दुनिया को अच्छे से समझ सकें। तो बेटी दुनिया को समझने के लिए बेटी पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि का विकास करेगी। अगला प्रश्न है बेटी अपने पाँव पर कैसे खड़ी होगी। बेटी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपने पाँव पर खड़ी होगी। हमने यहाँ पर देखा ना ये प्रश्न कि बेटी मेहनत करेगी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, तो वैसे ही बेटी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपने पाँव पर खड़ी होगी ताकि वो पढ़ेगी लिखेगी, अच्छी तरह से कामयाब होगी, अच्छी उसको नौकरी मिलेगी, तो वो किसी भी वस्तु के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेगी। अपने पाँव पर खड़े होना मतलब आत्मनिर्भर बनना, पैरों पर खड़े होना मतलब आत्मनिर्भर बनना। बच्चों बेटी है जो पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत भी करेगी और पढ़ लिख कर मेहनत करके वो अपने पाँव पर पैरों पर खड़ी होगी, यानी कि आत्मनिर्भर बनेगी। अगला प्रश्न है हमारा कि बेटी कब नाचेगी और गाएगी। तो बच्चों बेटी अपनी मंजिल पर पहुंचकर नाचेगी और गाएगी। कैसे? अपनी मंजिल पर पहुंचेगी मतलब जब उसकी जो मंजिल है जहाँ पर उसे पहुंचना है वहाँ पर पहुंचकर वो नाचेगी गाएगी, मतलब कि झूमेगी, खुश होगी, खुशियाँ मनाएगी। अगला प्रश्न है हमारा कि शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे। दूसरे पार्ट का प्रश्न है हमारा बच्चों ये कि शिवलिंग खरीदने के लिए नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे। उसने जब शिवलिंग खरीद लिया था तो उसके बाद उसके पास कितने पैसे बचे थे। तो एक चवन्नी बची थी। कितने बचे थे? एक चवन्नी बची थी। तो शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास एक चवन्नी बची थी। नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई। क्यों बचाई नरेंद्र ने बालक की जान? क्योंकि उसकी दृष्टि में यह उसका प्रथम कर्तव्य था। क्या था? नरेंद्र ने बालक की जान बचाई क्योंकि उसकी दृष्टि में यह मतलब कि यह कार्य बालक की जान बचाना नरेंद्र का प्रथम कर्तव्य था। अगला प्रश्न है स्वयंसेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए। जो स्वयंसेवक जिसे द्वार पर खड़ा किया गया था कि उसे लोगों के निमंत्रण पत्र देखकर ही सभा में आने देना है, वो स्वयंसेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो गोपाल कृष्ण गोखले। किस नाम से? गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से स्वयंसेवक आगे चलकर यह नाम से प्रसिद्ध हुए। सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था। सचिन तेंदुलकर आज को नहीं जानता, जब वो अंडर 14 क्रिकेट टीम में कप्तान के रूप में थे तब उन्होंने कड़ी लगन से मैच जीता था। उन्होंने अपना मैच जीतने का रहस्य बताया था। यहाँ पर उनके जीवन का जीवन की सत्य घटना है। जब वो अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान थे तब लगातार वो प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि उनके मैच जीते। वो मैच
उनकी शानदार मैच हो। आगे का प्रश्न है कि हज़रत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाई। हज़रत अली ने राज्य की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। क्यों जलाई बच्चों, क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि जब वो राज्य का काम कर रहे थे तब उन्हें राज की मोमबत्ती जलाई थी। अब जब उनका राज्य का काम पड़ गया तो उन्होंने वो मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई, क्योंकि अब उनका कार्य शुरू हो रहा था। हज़रत अली कैसे शासक थे? कैसे शासक थे वो? हज़रत अली बहुत ही प्रामाणिक शासक थे। कैसे थे? प्रामाणिक। लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? लड़का रो रहा था। कौन सा लड़का? नरेंद्र ने जिसके पास जाकर पूछा था वो लड़का रो रहा था। तो नरेंद्र ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो लड़के ने रोने का ये कारण बताया। बताते हुए कहा कि उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई थी। अगर वो चवन्नी नहीं मिली तो माँ उसे बहुत मारेगी। तो बच्चे ने यहाँ पर रोने का कारण बताया कि वह रोने का उसने यह कारण बताया, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नरेंद्र नामक लड़का है जो यहाँ पर हमारे इस पाठ में, वह आगे चलकर वो स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। क्या करता था नरेंद्र? वस्तु जो थी उसकी अपेक्षा मतलब उसके सामने उसने व्यक्ति को अधिक महत्व दिया। यह उसका प्रथम गुण था। दूसरा कि उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। क्या था उसकी दृष्टि में? मानवता, मतलब कि एक मनुष्य के होने के नाते हमें मनुष्य के कौन से जो कर्तव्य हैं उसे निभाने हैं, तो वो उसकी नज़रिए में, उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। वो वस्तु की अपेक्षा मतलब वस्तु के सामने व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देता था। आगे का प्रश्न है हमारा कि द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? क्या क्या बच्चों? द्वार पर जो रांडे को खड़ा किया था स्वयंसेवक ने, तो उसने वहाँ पर वो निमंत्रण पत्र की मांग कर रहा था रांडे के पास, लेकिन महादेव गोविंद रांडे के पास निमंत्रण पत्र नहीं था। तो स्वागत समिति ने जब देखा उन्होंने रांडे को द्वार पर वो खड़े हैं, तो जल्दी जल्दी आए और रांडे को देखकर वो उन्हें आदरपूर्वक उनकी इज्जत करते हुए मंच की ओर उन्हें ले जाने का प्रयास किया। तो हम जवाब लिखेंगे कि द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? अल्पाहार यानी कि हमारा सुबह का नाश्ता। तो अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। कौन सी क्रिकेट टीम? अंडर 14 क्रिकेट टीम। उस टीम का कप्तान अल्पाहार के समय नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? क्योंकि वह अपने कमरे की लॉबी में क्या कर रहे थे? प्रैक्टिस कर रहे थे। सफलता के क्या क्या आधार हैं? बच्चों, हमें अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमारे जो उसके सफलता के आधार हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, हमारा जो लक्ष्य है उसके प्रति हमारा एकाग्रता होना ज़रूरी है। अविरत अभ्यास, अविरत अभ्यास मतलब हमें उसके पीछे मन खोल कर पढ़ाई करनी है, जी लगा कर पढ़ाई करनी है। हमें उसके बारे में जानना है कि हमारा जो लक्ष्य है उसके बारे में कौन कौन सी जानकारी है, उसकी अच्छी चीज़ें क्या हैं, उसकी बुरी चीज़ें क्या हैं, उसके अच्छे पासे कौन से हैं, बुरे पासे कौन से, बराबर। कठोर परिश्रम, हमारा जो लक्ष्य है उसके लिए हमें दिन रात कठोर परिश्रम करना होगा। और लगन ही सफलता के आधार है। लगन मतलब हमारे लक्ष्य के प्रति हमें लगन होना चाहिए। तो सफलता के आधार क्या क्या है बच्चों? लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविगत अभ्यास, बच्चों अविरत आएगा, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। हमारे पुरखों ने क्या कहा है? हमारे पुरखों ने क्या कहा है बच्चों? किसी के धन माल की लालसा मत करो। क्या कहा है? किसी के धन माल की लालसा मत करो। माँ गृदः कस्यस्विधनम, माँ गृदः कस्यस्विधनम मतलब कि किसी के धन माल की लालसा मत करो। सामने वाले व्यक्ति का है तो वो उसका ही होगा, हमारा नहीं होगा।
बच्चों यहाँ पर हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। यहाँ पर आज हम इन 2 पार्ट के ही प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, पुनरावर्तन करेंगे। बच्चों आप लोगों को इन प्रश्नों को अपनी नोट में, हिंदी विषय की नोट में अच्छे अक्षर से एक बार लिखना है और इसे याद भी करना है। थैंक यू।